हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री शाला। मेरा नाम है विकास कनौजिया और बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। आई होप कि इससे पहले के जो लेक्चर्स है 4 लेक्चर्स में ऑलरेडी से पहले अपलोड कर चुका हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आई होप कि तुम लोग वो देख चुके होंगे। लेक्चर में उतना ज्यादा यूज तो नहीं होने वाला है बट जब स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इन तीनों चीजों को यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, राइट। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं और सबसे अनस्टेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। सबसे स्टेबल कंपाउंड्स की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो पेन, कॉपी, नोटबुक, पेपर जो भी है तुम लोग निकाल लो और जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, देखते जाना। देखो कितना दिमाग तुम्हारे पास चल रहा है। इजी लेक्चर है, टेंशन ना लो। सो सबसे पहले हेडिंग डालो एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब सुनो, एरोमेटिक कंपाउंड्स का इनिशियली केमिस्ट्री के अंदर नाम रखा गया था बिकॉज इनमें से खुशबू आती थी, है ना, बिकॉज उनमें एक एरोमा होता था। लेकिन अगर तुम लोगों को पेपर के अंदर कोई एक कंपाउंड दे दिया, पूछा चारों में से कौन सा एरोमेटिक है, तो क्या करोगे? ले जाओगे, भागोगे लैब के अंदर, बोलोगे सर हमको खुशबू सूंघ के देखनी है और सूंघ के वापस आओगे, हाँ भैया ये तो एरोमेटिक था, अच्छी खुशबू आ गई उसके अंदर से। ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो क्या करोगे, है ना। अब ऐसे केसेस के अंदर हकल एक बंदा था, एक वो ऑब्वियसली बंदा एज इन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हकल, और उन्होंने एक हकल्स रूल निकाला जिसके अकॉर्डिंगली 4 चीजें अगर कोई भी कंपाउंड सेटिस्फाई करे तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो एरोमेटिक होने वाला है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल वो कौन से 4 पैरामीटर्स थे जिन 4 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करने के बाद किसी भी कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक होता है। पहला, द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। इसका मतलब है कि लीनियर कंपाउंड जितने भी है हमारे पास, मीथेन, ईथेन, एनहेक्सेन, एन-प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी है सबके सब हमारे पास नॉन एरोमेटिक होने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब साइक्लिक नहीं हो सकते बिकॉज वो एरोमेटिक तो नहीं होने वाले। बेसिकली ये मान लो कि वो एरोमेटिक कभी नहीं हो सकते बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ साइक्लिक हो सकते हैं। दूसरा रूल, उनके अंदर होना चाहिए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होना चाहिए। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन है बेसिकली हमने कहां पर देखा था कॉन्जुगेशन, ये वर्ड हमने इसे देखा था जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जब लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 3 जीओसी का, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन इसका मतलब है कि पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, ये सब जब दिख रहा है तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन होने वाला है। तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए और पूरी रिंग में होना चाहिए। अगर मानो कि आधी रिंग में है आधी रिंग में नहीं है तो हम लोग उसको नहीं मानेंगे कि एरोमेटिक होना चाहिए। पूरी की पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा रूल, प्लेनर स्पीशी होनी चाहिए। तीसरा रूल, प्लेनर स्पीशी होनी चाहिए, ठीक है। अब प्लेनर है या नहीं है या तो तुमको उस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा या तो फिर तुम लोग कार्बन को चेक करो। अगर तुम्हारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि हमारा प्लेनर स्पीशी है, ठीक है। सो पूरी की पूरी स्पीशी प्लेनर होनी चाहिए, मतलब कि 2D के अंदर होनी चाहिए बेसिकली। और लास्ट रूल हमारे पास होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 4n+2। अब इसके अंदर n जो है वो 0 हो सकता है। n कैन बी इक्वल टू 0, 1, 2, 3 so on, ठीक है। अब n को अगर 0 पुट करोगे तो कितने? n को 0 पुट किया इसका मतलब है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हमारे पास। n को अगर 1 पुट किया तो 4 × 1+2 कितना हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हमारे पास, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। सो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए। अगर कोई कंपाउंड ये सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। रेजोनेंस एंड ऑल रेजोनेटिंग भी सभी ऑब्वियसली स्टेबिलिटी चेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाए
फिर दूसरे कंपाउंड में कितना भी रेजोनेंस हो रहा हो, कितना भी इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा हो, कितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, एरोमेटिक कंपाउंड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सो प्रायोरिटी लिस्ट में ये आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ी थ्योरी समझते हैं, जब एमसीक्यूज पे आएंगे तब तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ये वही बात हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब अगेन 4 रूल्स है या 4 पैरामीटर्स है जिनके हिसाब से किसी भी कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक के लिए हमने 4 रूल देखे। कौन कौन सा? पहला रूल था कि वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा रूल था उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन। तो उसे हम लोग कहते हैं कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरी की पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा रूल हमने देखा कि हमारे पास प्लेनर स्पीशी होनी चाहिए। प्लेनर या तो हमारे पास कंपाउंड में गिवन होता है या तो फिर कार्बन अगर की अगर कोई स्पीशी है तो चेक करो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है। और चौथा रूल हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए भी 4 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन साइक्लिक होनी चाहिए, होना चाहिए हमारा कंपाउंड। सेकेंड कंडीशन, हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन अगेन पूरी की पूरी रिंग में। साइक्लिक मतलब कि साइक्लिक होना चाहिए। अब साइक्लिक और पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा रूल अगेन कौन सा था हमारे पास? सेम है जो हमने एरोमेटिक के टाइम पे देखा था। तीसरा रूल था हमारे पास कि हमारे पास प्लेनर स्पीशी होनी चाहिए, या जो कंपाउंड है पूरा का पूरा प्लेनर होना चाहिए। सो अगर कार्बन की स्पीशी है तो तुम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ढूंढो, और अगर कुछ और है तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तुमने कहीं पढ़ा हुआ होगा, बिकॉज ऐसे जज करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो प्लेनर होना चाहिए और लास्ट स्पीशी। ठीक है, अब पहली 3 सेटिस्फाई कर देगा, लास्ट भी अगर सेम हो गया तो ऑब्वियसली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो एरोमेटिक ही बन जाएगा ना। हमें एंटी एरोमेटिक के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अब n की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। 0 हो गई तो मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, मतलब 1, 2, 3, 4 so on so forth। n को 1 पुट करोगे इसका मतलब है कि हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कब? जब n को 1 पुट किया। n को 2 पुट करोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n को 3 पुट करोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली पहली 3 कंडीशन दोनों के अंदर सेम है, एरोमेटिसिटी में भी और एंटी एरोमेटिसिटी में भी। कौन सी? प्लेनर कि हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। डिफरेंस कहां पर आ जाता है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर। अब एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। उसी तरीके से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। सो मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब आखिरी चीज हमारे पास होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से होते हैं? कौन सी? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, उन्हें हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, सो ना तो एरोमेटिक ना तो नॉन एरोमेटिक, पहली 3 कंडीशंस ही अगर सेटिस्फाई ना हो तो हम लोग वो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। एग्जांपल, अगर साइक्लिक ही ना हो, साइक्लिक ना हो इसका मतलब है कि कोई भी मान लो, ये क्या है? ठीक है, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। ठीक है, ये क्या है? इथेन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन, ये आइसोब्यूटेन का एक कार्बोकैटायन है। ठीक है, सो या टर्ट ब्यूटेन का एक कार्बोकैटायन है, ये प्रोपेन है, ये टर्ट ब्यूटेन है। सो इसके अंदर बेसिकली देखो टर्ट ब्यूटेन 1 2 3, हाँ ठीक है, टर्शियरी ब्यूटेन है। ठीक है, सो यहां पर बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ना सेटिस्फाई हो रही हो तो कॉन्जुगेशन चेक करो। अगर कॉन्जुगेशन ही ना हो रहा हो तो भी हम नॉन एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को चेक ही या एरोमेटिक को चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक। अब समझ में आया हो या नहीं पता नहीं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि तुम लोगों के दिमाग में बात बैठे। ठीक है, चलो इसके अंदर बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6
रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, इसको मिटाने दो। पहले इससे आओ, 1 2 3 4 5 ट ट इधर पे है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद 1 2 3 4 5 ट ट 1 2 3। चलो बताओ इन दोनों के अंदर एरोमेटिक है या नहीं है, और एक डाल दो ट ट ट ट ट ट। चलो बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। पहले कंपाउंड के ऊपर आओ, ए के ऊपर। यहां पर देखो कितने पाई, सॉरी सबसे पहले तो देखो साइक्लिक है या नहीं है। हाँ भैया साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, तीनों साइक्लिक है। दूसरा रूल चेक करो, दूसरे रूल के हिसाब से हमारे पास होना चाहिए कॉन्जुगेशन पूरी की पूरी रिंग में, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा पाई, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। यहां पर इसके ऊपर बाद में आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को पहले देखते हैं। तीसरा रूल क्या था हमारे पास, प्लेनर होना चाहिए। चलो मैं तुमको बोल देता हूं प्लेनर है, बट यहां पर अगर तुम चेक करोगे तो भी तुमको कार्बोकैटायन जो है ये तो पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही मिलेगा, ठीक है ना। बट मैं तुमको बोल दे रहा हूं कि प्लेनर है। फिलहाल हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, तो मैं तुमको फिलहाल करंटली बोल देता हूं कि प्लेनर स्पीशी है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर आओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए। अब यहां पर देख लो 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं हमारे पास, चेक करो। एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में या एंटी एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगले वाले के ऊपर आओ, यहां पर 1 2 3 4 ये 5, ये लोन पेयर को भी हम लोग काउंट करते हैं। लोन पेयर को तुम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करोगे क्योंकि ये डीलोकलाइज करने वाला है। इसे मैंने ब्रैकेट में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखा था, ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग गिन रहे हैं ना। सो 1 2 3 4 5 6, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं हमारे पास, है ना। 2 6 10 14 किस में थे हमारे पास, एरोमेटिक में। सो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। अब यहां पर आओ, एक एक रूल चेक करो। पहला रूल क्या है, पहला रूल है हमारे पास कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है, हाँ है। दूसरा रूल कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, क्या कॉन्जुगेशन है, नहीं है ना। पाई सिग्मा सिग्मा एक के बाद एक आ गया, गलत, इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो प्लेनर की बात ही नहीं करते। वैसे अगर प्लेनर भी तुम लोग ढूंढ रहे होते तो ये वाला जो कार्बन आता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली तुम लोग 2D के अंदर नहीं बना सकते, वो 3D का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक हुआ, ठीक है। चलो चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ, जो जिसके लिए बेसिकली तुम लोग यहां पर आए हो, और पेपर में भी ये पूछते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली एमसीक्यूज पूछेंगे। चलो इसके अंदर बताओ, ट ट ट ट ट ट ओ 1 2 3 4। चलो इसके अंदर बताओ, और 1 2 3 4 5 1 2 नाइट्रोजन 1 2। चलो हाइड्रोजन ऑब्वियसली बैलेंस कर लिया करो, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ काम तो होता नहीं हाइड्रोजन का, मतलब यहां पर। चलो यहां पे आ जाओ, तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर बताओ एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, या सॉरी लास्ट वाला, इससे पहले जो थर्ड था वो नॉन एरोमेटिक था, हमने देख लिया, ठीक है ना। अब यहां पर आओ, सो यहां पर एक एक देखो, मैं तुमको बोल दे रहा हूं कि प्लेनर है, ठीक है। अब जितने भी ऑप्शंस हम लोग देखेंगे सबके अंदर हम लोग अज्यूम करने वाले कि प्लेनर स्पीशी ही है, ताकि यू नो बिकॉज वो थ्योरेटिकल चीज होती है, वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। साइक्लिक है, साइक्लिक है भैया। अगला कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर है ना, यहाँ पे तो 2 लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, सो कॉन्जुगेशन पूरी रिंग के अंदर है। प्लेनर है, मैंने तुम लोगों को बोल दिया। अगले उसके ऊपर आओ, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए। सो यहां पर देख लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ठीक है। कितने हुए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इसके पास 8 है। इस हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक, क्यों एरोमेटिक है, एक्सेप्शन नहीं है। खुद सोचो, मैंने क्या बोला था, वो इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो सके, ठीक है ना। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी डीलोकलाइज नहीं करने देता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो वो शेयर करता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो वो शेयर करेगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सो बेसिकली इसके पास है 1 2 3 4 5 6,
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, या 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइज होंगे। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो सकते हैं, इसका मतलब कितने हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, 2, 6, 10, 14 हो सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास, ऑब्वियसली इसीलिए ये हुआ एरोमेटिक। आओ इसके ऊपर, इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन इसके पास तो एक ही लोन पेयर था, दे सकता है, ये भी हो गया, अगेन हुआ हमारा एरोमेटिक। बाकी तीनों कंडीशंस तो वो सेटिस्फाई कर ही रहा था, है ना। अब इस कंपाउंड के पास आओ, 1 2 3 नाइट्रोजन, 1 2 ट रुको, 1 2 3, चलो बताओ ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। पहली चीज साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है, हाँ है। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अच्छा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अगला हम लोग चेक करेंगे प्लेनर है या नहीं है, प्लेनर मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूं कि हाँ प्लेनर है। नेक्स्ट रूल हम लोग चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6, क्या नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को तुम लोग काउंट करोगे, नहीं, नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रहा है, वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है ना। डीलोकलाइजेशन में नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसका मतलब इस टाइम पे इस केस में हम लोग नाइट्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये काउंट नहीं करेंगे, समझे। सो इस केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तुम लोग इन दोनों को काउंट करके 8 मत कर देना, बिकॉज नाइट्रोजन का बॉन्ड इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन डबल डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहां पर अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगेन हुआ ये भी एरोमेटिक, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग अच्छे पार्ट के ऊपर, दैट इज द एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज ऑब्वियसली होते हैं इंटरेस्टिंग, स्पेशली जब बात हो ऑर्गेनिक एमसीक्यूज की। चलो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। पहला कंपाउंड है तुम्हारे पास 1 2 3 ये, दूसरा कंपाउंड है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 7, इधर पे इधर पे पॉजिटिव चार्ज। तीसरा कंपाउंड है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, और लास्ट कंपाउंड है ये 1 2 3 4 ट। चलो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। 1, चलो 2 मिनट लो, 1 2 3 हो गए तुम्हारे 2 मिनट। चलो आते हैं पहले कंपाउंड के ऊपर, साइक्लिक है, हाँ है, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, हाँ बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है भैया। तीसरा रूल प्लेनर है या नहीं है, हम लोग हमेशा क्या बोला मैंने, अब हम लोग अज्यूम करेंगे कि प्लेनर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास। सो दिस वन इज एंटी एरोमेटिक, सो ऑप्शन इज ए। बाकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आओ, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन तो पूरी रिंग के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है प्लेनर हम लोग मानने वाले हैं। अगला कौन सा था, पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ ये है 4n+2, राइट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कब, जब तुम n की वैल्यू को 1 पुट करोगे, है ना, n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ एरोमेटिक। अगले वाले के ऊपर आओ, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन होना चाहिए ए पाई सिग्मा, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। अगला सॉरी साइक्लिक पहला दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा रूल क्या था हमारे पास कि तो तीसरा रूल है हमारे पास कि प्लेनर है या नहीं है। सो प्लेनर हम लोग हमेशा मानने वाले। नेक्स्ट रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को चेक करो। सो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कब हो सकता है हमारे पास, जब कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो। इसका मतलब ये भी है हमारे पास एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले ऑप्शन की तरफ। यहां पर
सबसे पहला प्लेनर है या नहीं है, सॉरी साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक है। अगला कॉन्जुगेशन है या नहीं है, पाई सिग्मा 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 पाई, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, नहीं कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर तुम लोग बात करोगे, सबसे स्टेबल मैंने बोला होते हैं एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक कहां पर आएगा, बीच में। तो सबसे स्टेबल होते हैं हमारे पास एरोमेटिक, उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन एरोमेटिक, उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बिकॉज वो होते हैं लीस्ट स्टेबल। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली टेक्निकली तो एक सही होना चाहिए था, बट इसीलिए हर ऑप्शन चेक किया करो, ठीक है ना, बिकॉज जब जेई की बात होती है, वैसे ये तो ऐसी मिस्टेक्स जेई नहीं करेगा, बट जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तब तुमको हर चीज चेक करनी चाहिए। ठीक है, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एंटी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स एंटी एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। तो हमारे पास सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, कि इनमें से कितने स्ट्रक्चर्स हैं जो एरोमेटिक है। ये बीच में CH2 है, हाँ क्या, जो एरोमेटिक है हकल रूल के हिसाब से। सो चारों ऑप्शन को चेक करो। पहला रूल क्या, साइक्लिक होने चाहिए, सबके सब साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है ना। सो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अच्छा खासा कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग के अंदर है ये, है ना। ये CH2 की तरफ नहीं है, बट बाकी तो पूरी रिंग में है ना, सो काउंटेड। यहां पर पाई सिग्मा पाई पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। अगला रूल हमारे पास है कि प्लेनर स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं तुमको हम लोग यही मानने वाले कि सबके सब प्लेनर है। अगला रूल, अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमें करना है कैलकुलेट। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मतलब कि ये तो हो गया एरोमेटिक। अगले वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो ये हुआ एंटी एरोमेटिक, है ना। 4 का जो 4 की टेबल में जितने जो नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास 4 8 12 16 20, तो तुम्हारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सो एंटी एरोमेटिक। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हो सके या पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगेन ये हुआ एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। एंटी लिख देता हूं सिर्फ। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ अगेन एरोमेटिक। तो आंसर इज ए एंड सी। ऑप्शंस तुमको गिवन थे A एंड C, AC एंड D, AC एंड B, उस टाइप से ऑप्शंस गिवन थे। सो आंसर इज A एंड C, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं और क्या पूछा गया है हमसे अगले क्वेश्चन में। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या तो तुमको कितने, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, या कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ये पूछा जाता है, या तो तुमको स्टेबिलिटीज पूछी जाती है, ठीक है। करते हैं कुछ और क्वेश्चंस ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज एरोमेटिक। पहला है ये 1 2 3 ट। नेक्स्ट इज दिस ट। नेक्स्ट इज दिस 1 2 3 4 5 1 2 इधर पे है कार्बोकैटायन। और लास्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 और इधर पे है पॉजिटिव चार्ज। चलो अब इसके अंदर तुमको बताना है कौन कौन से जो कंपाउंड्स है वो है एंटी एरोमेटिक, वो है एरोमेटिक। चलो एरोमेटिक कौन से है वो बताना है, ठीक है ना। अब हम तो हर ऑप्शन को चेक करेंगे। सो पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, सिग्मा कार्बोकैटायन पाई, कॉन्जुगेशन अच्छा है। सो इसके पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कार्बोकैटायन को तो हम लोग काउंट नहीं करते, किसको काउंट करते हैं, लोन पेयर को। कौन से लोन पेयर्स को, जो डोनेट कर सके या डीलोकलाइज हो सके। सो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक सबके सब है, कॉन्जुगेशन सबके सब के अंदर, ठीक है। इसके अंदर तो अच्छा कॉन्जुगेशन है, तो इसीलिए साइक्लिक तो सब है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन अच्छा है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग मानेंगे कि, सॉरी मानेंगे नहीं, तो ये हो गया एरोमेटिक, हो ही गया, मानने की क्या जरूरत है मुझे, ठीक है। मान हम सिर्फ एक चीज रहे कि सबके सब प्लेनर है। अगर तुमको चाहो तो सबके सब चेक कर तो जाओ, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही निकलेगा, sp2 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 sp2, तो प्लेनर ही स्पीशी है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, यहां पर कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन देखो साइक्लिक है या नहीं है, कॉन्जुगेशन है या नहीं है, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन भी अच्छा है। तो इसके पास तो पहली 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, प्लेनर भी है,
कैसे, sp2 sp2 sp2। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, मतलब कि ये भी हो गया एरोमेटिक। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करने का, साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है या नहीं है, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अगला रूल क्या करेंगे हम लोग, प्लेनर है या नहीं, sp2 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 sp2, ठीक है ना, सब sp2 इसलिए मैं बोल रहा हूं, मान लो कि हमेशा प्लेनर रहने वाला है। नेक्स्ट रूल कौन सा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगले के ऊपर आ जाओ, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है, और कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन कुछ भी नहीं है भैया, सिर्फ एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। आंसर कौन सा है, सो ए एंड बी आर एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक है और एक नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या पूछा गया है, और 2 मिनट रुको। चलो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन that are formed when reacted with AgNO3। अब इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन है जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा जब रिएक्शन करवाया जा रहा है AgNO3 के साथ, ठीक है। सोचो, अब पहला है हमारे पास, पहला कंपाउंड इज दिस, 1 2 3 4, इधर पे है ऑक्सीजन, ड इधर पे है आयोडीन। अगला कंपाउंड है हमारे पास 1 2 3 4 ट इधर पे है, ठीक है, इधर पे कुछ भी नहीं है, ट इधर पे आ गया आयोडीन। अगला कंपाउंड है हमारे पास आई ए, 1 2 3 4 ट इधर पे आ गया एक डबल बॉन्ड। चलो अब हमें बताना है कि स्टेबिलिटी बताओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर। हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन that is formed when reacted with AgNO3, जो फॉर्म होगा जब AgNO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा। मैं तुम लोगों को एक जनरल चीज बता देता हूं, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड होता है, मान लो कि R और X, जब इसका रिएक्शन कराया जाता है Ag के साथ, Ag इज सिल्वर, तो ये इंस्टेंटली यहां से जो हैलोजन होता है, X इज एनी हैलोजन, X इज हैलोजन, तो ये इंस्टेंटली यहां से हैलोजन को रिप्लेस कर देता है, तुमको मिलेगा एक R++ AgX, ठीक है ना, ये इंस्टेंटली हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, हम जिसको पढ़ेंगे हैलो अल्केन और हैलो अरीन्स के अंदर, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कौन सा रिएक्शन है जो सबसे पहले होगा, है ना, स्टेबिलिटी बताने। तो क्या करोगे, आयोडीन निकाल दो, आयोडीन I- निकलेगा, मतलब कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर से भी I- निकलेगा, मतलब कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से भी I- निकलेगा, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस चीज को हम लोग पहले भी कर चुके, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, है ना, तीनों में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो जल्दी फॉर्म होगा, है ना, और वो ज्यादा स्टेबल, इसीलिए हम लोग रिएक्टिविटी पता कर सकते हो, तीनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे पहले फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसको देख लो, यहां पर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा पाई सिग्मा फ्री लोन पेयर, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तीसरी चीज कौन सी चेक करोगे तुम लोग, प्लेनर है या नहीं, sp2 sp2 sp2, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन है, उसको क्या चेक नहीं करेंगे, बट वो प्लेनर है, मैं तुम लोगों को फिर भी बता देता हूं, ठीक है ना। बट कैसे, यहां पर 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो हम एक बॉन्ड, सो ये sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे एक लोन पेयर हम काउंट करते हैं, ये तुम लोगों को मैं जब क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल मान लो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, या प्लेनर है, फिलहाल हम लोग यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि सबके सब प्लेनर है। लास्ट रूल क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हम किसको, 2 ही को काउंट करेंगे, क्योंकि 2 ही है जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि ये है एरोमेटिक, तो ये तो एरोमेटिक निकल गया। अगले वाले में देखो, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन ही नहीं है पूरी रिंग के अंदर। यहां पर देखो पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा 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 सिग्मा, कॉन्जुगेशन ही नहीं है पूरी रिंग के अंदर। इसका मतलब एक चीज तो फिक्स हो गई कि ये दोनों भी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल तो हमारा ए रहने वाला है, उसके बाद हमें बी और सी में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, देखो
यार ये लोग क्यों बड़बड़ कर रहे हैं बाहर। अब यहां ध्यान से देखो, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा पाई, इसका मतलब यहां से यहां ये पूरा पाई, सॉरी जो कार्बोकैटायन है वो इधर से उधर घूम सकता है। जो कार्बोकैटायन उसका चार्ज यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। इसका क्यों, यहां रेजोनेंस हो रहा है ना, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, बट यहां रेजोनेंस सिर्फ यहां पे। अब देखो मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस का फायदा क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले सिर्फ एक कार्बन होल्ड कर रहा था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये पूरे तीनों कार्बन मिलके उस पॉजिटिव चार्ज का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज को 1 2 3 4 5 कार्बन मिलकर उसके बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और रेजोनेंस जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तुम लोग इंडक्टिव इफेक्ट भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, उससे शायद कुछ और इंपैक्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस रेजोनेंस को ज्यादा मिलती है, ज्यादा स्ट्रांग जो इफेक्ट है वो रेजोनेंस है। तो यहां पर 5 कार्बन मिलके एक कार्बोकैटायन के लोड को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रेजोनेंस, है ना। तो यहां पर जो है ऑब्वियसली जो ए के बाद जो अगला स्टेबल कार्बोकैटायन है वो है बी है और उसके बाद सी है, ठीक है। अब कैसे पता, यहां पर देख लो, अगर तुम इसको यहां पर लेके जाओगे तो कार्बोकैटायन यहां पे आएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा ये बन रहा है, कौन सा, पाई सिग्मा पाई, कार्बोकैटायन इधर पे आ गया। अब इसको यहां पर लेकर जाओगे तो तुम्हारे पास और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 2 3 4, किधर गया, एक, और इधर पे ये और इधर पे कार्बोकैटायन, है ना। अब ये पाई सिग्मा पाई भी, इसका मतलब यहां पे भी अगेन रेजोनेंस हो सकता है, तो इसके कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसके लिए करोगे तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा वाला, जब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो ज्यादा स्टेबल, वन ऑफ द रूल्स कि तुमको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर एक चीज तो तुमने चेक कर ली, क्या पहला वाला एरोमेटिक था तो सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसके बाद हमें रेजोनेंस को अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी के जब क्वेश्चंस आए तो जरूरी नहीं कि वो एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, इनमें से कौन से नॉन एरोमेटिक है। ऑप्शन है हमारे पास, एक ट ट ट ट ट, ये है ए, अगला है हमारे पास ट ट ट ट ट ट, सी है हमारे पास ट ट ट ट ट, डी है हमारे पास ऑल। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इज नॉन एरोमेटिक, इनमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है, एक एक करके देखते हैं। पहला रूल हमारे पास, पहला क्या है, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक आर ऑलवेज नॉन एरोमेटिक, ये तो पक्का नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, क्यों चेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑल भी ऑप्शंस में से है, ठीक है। सो इसके अंदर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, ये नहीं है। सो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, इसका मतलब कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब कि एक के बाद एक इंस्टेंट आना चाहिए, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, उस टाइप से। यहाँ पाई सिग्मा 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 पाई, नो कॉन्जुगेशन। यहाँ पर पाई सिग्मा पाई, अगेन नो कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये दोनों भी हुए नॉन एरोमेटिक, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स जो गिवन है नॉन एरोमेटिक है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबके सब नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। एक भी एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और एक भी एरोमेटिक भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मेरा कपड़ा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चलो एक रिएक्शन गिवन है ट ट ट, इसका रिएक्शन कराया गया है 2 टाइम्स ऑफ Na के साथ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, पहला है 1 2 3 4 ट प्लस प्लस, ये है A। नेक्स्ट इज ट ट ट ट ट माइनस माइनस, अगला है हमारे पास C ट ट ट ट, एक पॉजिटिव,
सॉरी नेगेटिव, और लास्ट है हमारे पास इधर पे आया पॉजिटिव। चलो बताओ इसके अंदर एक्चुअली रिएक्ट करने के बाद इनमें से कौन सा फॉर्म होगा। एक्चुअली ये चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं है, अब ध्यान से सुनो। जब भी इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, हम इससे पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। देखो साइक्लिक है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा है, हर और 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से वो खुद को ऑब्वियसली स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेबल कैसे बनाने की कोशिश करते हैं वो, या तो खुद को डायमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उस टाइप के भी क्वेश्चन हम करते हैं। डाइमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, डाइमर क्या होता है मैं तुमको आगे बताता हूं। या तो किसी एक्टिव मेटल के साथ खुद को रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है, ठीक है ना, ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। दोनों जगहों पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक एक सोडियम ले लेता है, ठीक है। सो अब सोडियम ने क्या हुआ, यहां पर पहले तो Na था, ठीक है ना। सोडियम के पास एक टेंडेंसी है, कौन सी टेंडेंसी है, सोडियम हैज अ टेंडेंसी कि वो दो बॉन्ड्स बना, Na प्लस फॉर्म कर सकता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अब इस केस के अंदर सोडियम क्या करता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो सोडियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहां पर आ जाता है एक लोन पेयर, यहां पर आ गया एक लोन पेयर, ठीक है। कैसे क्या, अब ये लोन पेयर क्यों आ रहा है वो भी सुनो। पहले पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना। दोनों जगह एक एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, दोनों फ्री रेडिकल मिलकर एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, राइट। सोडियम हैज अ टेंडेंसी कि सोडियम जो है वो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेक हो जाता है ना। ये 2 टाइम्स है, सो 2 टाइम्स ऑफ Na और 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इसके पास आता है, एक इसके पास आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो विद नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, हाँ अच्छा कॉन्जुगेशन है। अगला मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूं कि प्लेनर है, प्लेनर ही रहता है, ठीक है। अगला तुम लोग चेक करोगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इसके पास आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व है, वैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो, क्या जब हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या केस ने एक एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया तो खुद ने खुद को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इनमें से कौन सा है जो इस स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है, विच इज ऑप्शन बी। सो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ या ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये चीज जल्दी पता नहीं होती है लोगों बच्चों को, ठीक है ना। बच्चों को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिसिटी कैसे पता करना है ये तो पता होता है, बट एरोमेटिक कंपाउंड एक्टिव मेटल के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो नहीं पता होता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो एक रिएक्शन गिवन है अगेन, इधर पे इसका रिएक्शन कराया गया है Fe3 प्लस के साथ, और ये ठीक है 2 टाइम्स ऑफ Fe3 प्लस के साथ। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो अब यहां पर और एक चीज गिवन है Fe2 प्लस, ठीक है, और ये क्या फॉर्म होने वाला है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ Fe3, एक इधर पे ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज ठीक है। अब ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, चलो सोचो क्या होगा। ला 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 हो गया, चलो सोच लिया होगा तुम लोगों ने, आंसर पता नहीं क्या गिवन होगा अगर तुम लोगों ने। चलो सोचते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। क्या है ये, Fe के साथ रिएक्ट किया, Fe के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब क्या है, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल है, इसका मतलब जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है किस में कन्वर्ट होगा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो अब देखो
अगर ध्यान से सोचोगे एरोमेटिक तुम्हारे पास ए भी है और एरोमेटिक तुम्हारे पास बी भी है, ये दोनों तो नॉन एरोमेटिक है, तो ये दोनों को तो हटा दो ऑप्शन में से। क्यों? कॉन्जुगेशन नहीं है। पाई सिग्मा सिग्मा फ्री रेडिकल, नो कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, नो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तो हो गए नॉन एरोमेटिक। अब ये दोनों को देखो, है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो यहां पर भी यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है, क्यों? ये नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर है ना। सो और इसके पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों भी हमारे पास 2, 6, 10, 14 किसके पास आते हैं? एरोमेटिक। इसका मतलब ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है। सवाल ये उठता है किसके अंदर ये खुद को कन्वर्ट करेगा। अब ध्यान से देखो, Fe जो 3+ है वो कन्वर्ट हुआ है Fe2+ के अंदर, है ना। Fe3+ जो है कन्वर्ट हुआ है Fe2+ के अंदर। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। इसका मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर चले गए इस Fe के पास। तो उस केस में इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसीलिए बन गए Fe2+, है ना। 3+ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, एक समझो ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Fe2+ बन जाएगा। ये 2 टाइम्स है, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए और Fe2+ फॉर्म किया। तो हमें यहां क्या मिलेगा? ट। ठीक है, ये क्या था इनिशियली? ये एक इधर एक पॉजिटिव चार्ज, इधर एक पॉजिटिव चार्ज, और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन Fe के साथ तो इसी तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, सो क्या मिल रहा है हमारे पास? ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो हमेशा एरोमेटिक फॉर्म कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो सोचना पड़ता है। ठीक है ना। अगर हमारे पास सोडियम होता तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता था, सॉरी ले रहा होता था। क्यों? बिकॉज सोडियम इंस्टेंटली अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं। क्यों रिलीज कर देते हैं? ताकि वो सोडियम या ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इंस्टेंटली रिलीज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ताकि उसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। लेकिन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के साथ ऐसा नहीं होता है, और स्पेशली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा सिर्फ तब अगर इसके पास ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई मेटल है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब Fe, कॉपर एटसेट्रा। जैसे कॉपर जो है +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, Fe +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, उस टाइप के एग्जांपल्स। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप तुम्हें समझ रहा है क्या कहा। ग्रुप 1 के साथ वो यूजुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ यूजुअली अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना, ये चीज दिमाग में बिठा लो। और लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है? खुद को एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चलो एक रिएक्शन गिवन ABC, ठीक है, चलो Br, यहां से हुआ AgNO3, इधर पे पॉजिटिव इधर पे नेगेटिव। इसके बाद इसका रेट है R1, और एक रिएक्शन गिवन है तुमको इधर पे गिवन है Br, सॉरी इधर पे इसका भी रिएक्शन कराया गया है Ag+NO3- के साथ, और इसका रेट है R2। अब रेट R1 और R2 का मतलब क्या? कौन सा रिएक्शन जल्दी। ठीक है ना, मानो कि ये 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, या ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो किसका रेट मतलब कौन सा फास्ट जल्दी हो रहा है वो हमें बताना है। पहला है R1 इज ग्रेटर देन R2, दूसरा है R2 इज ग्रेटर देन R1, तीसरा है R1 इक्वल टू R2, चौथा है तुम्हारे पास R2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1। वेरी वेरी ग्रेटर देन मतलब इंस्टेंटली, बहुत ही ज्यादा तेज है। कौन सा? R2। रिएक्शन तेज है, इसका मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। चलो सोचो, ला 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 ला, क्या बताया था मैंने कि जब भी Ag के साथ रिएक्शन होगा तब उस टाइम पे ब्रोमीन को ये खींचेगा अपने साथ, और क्या फॉर्म करेगा? ब्रोमीन को ये लेके जाएगा, Br- निकल गया, इधर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर से Br निकल गया, Br- इधर पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, है ना। AgBr अलग निकल जाएगा, इधर पे आया पॉजिटिव चार्ज, इधर पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब चेक करो इनकी स्टेबिलिटी कैसे, रेजोनेंस के रूल्स चेक करो। वो चेक काम नहीं किया तो फिर हाइपर कॉन्जुगेट, एरोमेटिसिटी के रूल्स चेक करो, वो काम नहीं हुआ तो रेजोनेंस पे आओ, वो काम नहीं हुआ तो इंडक्टिव इफेक्ट पे आओ। ठीक है, तो उस टाइप से हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले यहां पे आओ, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, वो दोनों तो रूल सब में सही सेट हो गए। प्लेनर भी है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
अगले रूल पे क्या, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये है एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक। अब देखो एक चीज खुद सोचो, कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो फॉर्म होती है क्या, बिल्कुल नहीं। वो चीज रेजिस्ट करती है, नहीं भैया मैं गरीब बन जाऊंगी, मैं क्यों फॉर्म हूं, वो खुद फॉर्म ही नहीं होगा, समझे क्या। तो इसका मतलब ये बहुत स्टेबल है, एरोमेटिक है, ये जल्दी फॉर्म हो जाएगा, जल्दी फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब इसका रेट इज फास्ट। तो आंसर इज R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 होता तो वो भी सही होता, बिकॉज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होते हैं, रेट नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एंड कितना आसान चीज है, देखा तुमको, सिर्फ तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए कि एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, इनमें से कौन सा है जो एंटी एरोमेटिक है वो हमें बताना है। पहला 1 2 3 4 टर, अगला 1 2 3 4 5, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है क्योंकि अब तुमने तो रट चुकी होनी चाहिए चीजें ऑल। चलो बताओ इनमें से कौन सा है जो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, पहले वाले के ऊपर आओ। साइक्लिक है। अगला कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, नॉन एरोमेटिक, क्यों, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अगला क्या, साइक्लिक है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा सिग्मा, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। अगला यहां पर ये हमें पता है ये नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, नॉन एंटी एरोमेटिक, यही पूछा गया था, आंसर इज सी, क्या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली, एंटी एरोमेटिसिटी के जब भी क्वेश्चन आते हैं ये पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार ये बहुत कॉमन एग्जांपल है उसका एक्चुअली। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इनमें से कौन सा है जो एरोमेटिक है। पहला 1 2 3 4 5 6 ट ट ट ट ट 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला है हमारे पास, ये है A, B है हमारे पास, वैसे कालू आया है मुझसे मिलने, भाग गया नालायक। चलो अगला, नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो यहां पर है 1 2, इधर पे 1 2, सी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ट ट ट ट 1 2 3, और लास्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 6 7 8 1 2 3 4। चलो हमें पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इनमें से कौन सा है जो एरोमेटिक है। चलो बताओ। डायग्राम मेरे इतने सुंदर कैसे बन जाते हैं समझ में नहीं आता, टैलेंट ही भगवान ने अलग दिया। चलो ठीक है, तुम लोग नीट एंड क्लीन काम किया करो, वो बचपन में नीट एंड क्लीन ना काम करने की ये आदत होते हैं, फिर तुम टीचर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, राइटिंग फिर तुम्हारी भगवान नहीं सुधार सकता। चलो आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो साइक्लिक है। अगला कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। अगला कौन सा चेक करेंगे हम लोग, प्लेनर है या नहीं है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पक्का प्लेनर है। अगला रूल क्या करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक है, आंसर इज ए। ठीक है, चाहो तो अगर चेक कर सकते हो। ठीक है, यहां पर एक्चुअली तुम पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर चाहो तो। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उस हिसाब से एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, 1 2 3 4 है ना, नो कॉन्जुगेशन, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। अगले वाले के ऊपर आओ, यहां पर भी पाई सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है ना, नो कॉन्जुगेशन। नो कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक।
इसमें बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। लेकिन 4 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरा कपड़ा चलो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 मिनट रुको, ये रब करने दो। चलो, आई होप तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। ऐसे क्वेश्चन, दुआ करो तुम लोगों के ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के पेपर में आ जाए भैया, लॉटरी लग जानी है तुम लोगों की। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following is aromatic? इनमें से कौन सा है जो एरोमेटिक है? पहला 1 2 3 4, इधर पे एक ट, ये है पहला। नेक्स्ट इज 1 2 3 1 2 3 4, इधर पे ट। अगला है हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज 1 2 3 एस एस, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ट। अगला है हमारे पास फोर्थ एन, इधर पे एक एच, इधर पे एक एच, इधर पॉजिटिव चार्ज, ट। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? कौन सा एरोमेटिक है ये बताना है। पहले वाले के ऊपर आओ। ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, बहुत अच्छा है, सबके सबको मान लो कि प्लेनर है। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है, आई मीन कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन के पेयर को डीलोकलाइजेशन में भेजता है। ठीक है ना, दोनों के दोनों शेयर नहीं करता है। सो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ, हो गया एरोमेटिक। आंसर इज ए, टेंशन ही नहीं है ना। यहां पर अगर चेक भी कर लेते तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, नहीं है, क्यों, पाई सिग्मा 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 सिग्मा, नो कॉन्जुगेशन, नॉन एरोमेटिक है। यहां पर चेक कर लो, कॉन्जुगेशन है, हाँ है, सॉरी साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। हम लोग मान ले रहे हैं कि प्लेनर के अंदर है। ठीक है, सो अगले इस पे आओ, 1 2 3 4 5 6, सल्फर भी ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करने के लिए या रेजोनेंस के अंदर नहीं फॉरवर्ड करेगा। क्या कितने करेगा? एक लोन पेयर को, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। इसके ऊपर पास आओ। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है, हाँ, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन सिग्मा पाई, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। अगले पार्ट के ऊपर आओ, कौन सा, प्लेनर है, हाँ हम लोग मानेंगे प्लेनर है। अगला पार्ट कौन सा है, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते बैठोगे कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी शेयर कर चुका है, 4 बॉन्ड बना लिए है उसने, है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसको कैलकुलेट नहीं करोगे कि नाइट्रोजन के, नहीं तो वो सोचोगे कि नाइट्रोजन के पास तो होता ही है एक लोन पेयर, तो नहीं दिखाया होगा, भूल गए होंगे, तो हम लोग तो भैया कर रहे हैं कैलकुलेट। ऐसा मत करना भैया। यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी हो गया एंटी एरोमेटिक, ये भी हुआ एंटी, ये हुआ नॉन एरोमेटिक, और ये हो गया एरोमेटिक। आंसर इज ए। ठीक है, अब मैं चारों के चारों ऑप्शंस क्यों चेक करवा रहा हूं, ताकि तुम लोगों के लिए चीजें क्लियर होती जाए कि भाई ऐसे भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। चलो सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। पहला है चलो 1 2, अगला है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 O, इधर पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगला है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अगला है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर। चलो बताओ, इनमें से कौन सा है जो एंटी एरोमेटिक है। अब आंख बंद करके तुम लोग बता सकते हो। हम लोग इतनी बार बात कर चुके हैं किसके बारे में, इसके बारे में, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइइन के बारे में, है ना।
इतनी बार बात कर चुके हैं कि अब तो रट ही चुका होगा कि ये स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक ही होता है। कालू कभी कभी चिल्लाता है, तुम लोग टेंशन ना लिया करो, मैं एक्चुअली इतना जोर जोर से बोल रहा होता ना तो वो कॉन्शियस हो जाता है, मुझको क्या इसको क्या हो गया, ये ऐसी क्यों बात कर रहा है। सो कोई नहीं, वो चिल्लाता है कभी कभी। चलो इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक? नो कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, नो कॉन्जुगेशन। इसके ऊपर आओ, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक है? सोचो कितने साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। किस पे ध्यान देंगे हम लोग? 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास और एक लोन पेयर है, लेकिन अब वो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑलरेडी वो डीलोकलाइजेशन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। कहां पर? यहां पर। सो जैसे नाइट्रोजन में जब इंस्टेंटली बाजू में डबल बॉन्ड अटैच्ड हो तो हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, सेम चीज यहां पे। सो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो ये हो गया एरोमेटिक। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, उसको कैलकुलेट मत करना, काउंट मत करना है। अगला 1 2, ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। अगले उस पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन्स पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ, क्या हो गया ये? एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक के अंदर 2 6 10 14 हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज एरोमेटिक। चलो अब इसी टाइप के क्वेश्चंस अब रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज एरोमेटिक। ऑप्शंस है तुम लोगों के पास, एक कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर आ जाए एक एन आयन, पहला है ये। अगला इज 1 2 3 4 5 ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज एरोमेटिक पूछा गया है। अगला इज 1 2 3 4 5 6 ट, इधर पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज। और लास्ट इज 1 2 3 4, इधर पे आ गया। और चलो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज एरोमेटिक। हो गया, आ जाओ पहले वाले के ऊपर। साइक्लिक, सबको साइक्लिक है, ठीक है। इधर पे कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, हाँ अच्छा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। लोन पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। हमें क्या ढूंढना है? एरोमेटिक। ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक। इसके ऊपर आओ, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां तक ठीक है, लेकिन सिग्मा सिग्मा नो कॉन्जुगेशन। नो कॉन्जुगेशन मतलब नॉन एरोमेटिक। इसीलिए एक चीज याद रखो, क्या कि जो कॉन्जुगेशन होनी चाहिए पूरी रिंग में होना चाहिए, 2 बॉन्ड्स पे भी नहीं है तो भी हमारे पास हम लोग उसको नॉन एरोमेटिक में काउंट कर लेते हैं। अब इस पे आ जाओ, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन अच्छा है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर 6। सो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक। आंसर क्या हुआ? आंसर इज सी, ठीक है। सो सी इज द आंसर, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो और फिर हम लोग रैप अप करते हैं। आई होप तुम लोगों को चीजें समझ रही है। और ये लोग मेरा बच्चे मेरा कचरा बार बार गिरा देते हैं, सॉरी मेरा डस्टर बार बार गिरा देते हैं। चलो कचरा नहीं है यार, ये डस्टर है यार अपना, भगवान है हो। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू कन्वर्ट साइक्लो नोना टेट्राइन, ठीक है। ये है तुम्हारे पास एक साइक्लो नोना टेट्राइन, 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर गिवन है, टेंशन ना लो। ट ट ट ट, ठीक है। टू कन्वर्ट cyclonanotetraene in aromatic ion the process needed is। अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है एरोमेटिक के अंदर, तो कौन सी प्रोसेस की जरूरत तुमको पड़ेगी? पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ 1 मोर पाई बॉन्ड, एडिशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। अगला एडिशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड, एडिशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। थर्ड ऑप्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन H+ फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और चौथा ऑप्शन इज लॉस ऑफ H प्लस फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। चलो सोचो और बताओ। अब इधर पे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट आई होप तुमको समझ गया। थोड़ा बाजू में ड्रॉ कर लेता हूं। क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां पर है? 1 2 3 सॉरी 3 4। चलो ठीक है, सोचो अब और बताओ क्या कि इनमें से कौन सी प्रोसेस यूज करके तुम लोग इसको एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। 1 2 3 हो गया। चलो अब मैं बताता हूं, ठीक है। पहला एडिशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखो, पाई बॉन्ड इधर ऐड करेंगे तो अगेन कॉन्जुगेशन ही खत्म हो जाएगा ना। पाई 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 इधर पे भी करेंगे तो पाई पाई पाई, यहां पे भी करेंगे तो पाई पाई आजू बाजू में हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ही खत्म हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड करेंगे तो कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड ऐड करने के बाद भी कॉन्जुगेशन खत्म होने वाला है। पाई 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 ऐसा कुछ तो भी हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। पहले दो तो एलिमिनेट कर दो। क्या बोला है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सबसे पहले तो ये सोचो कि इनमें से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन सा कार्बन है। वो कार्बन जो सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, और वो कौन सा है? ये वाला कार्बन। यहां से अगर तुम एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे, H प्लस को निकाल दिया, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, है ना। यहां पर अब लोन पेयर आ चुका है। अब यहां पर एरोमेटिसिटी की कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है क्या? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई। वेरी गुड कॉन्जुगेशन। अगला प्लेनर, हाँ प्लेनर है, ठीक है ना। अगला रूल, पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक। सो अगर तुम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एक H प्लस को निकाल दोगे तो तुम्हें एक एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। आई होप तुम लोगों को लेक्चर पूरा का पूरा समझा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अरीन्स, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जब जब स्टेबिलिटी कभी भी पूछी जाती है और मोस्ट स्टेबल जब भी पूछे तो एरोमेटिक कंपाउंड को अलग निकाल दो, सबसे ज्यादा स्टेबल में रहने वाले, और लीस्ट पूछे तो भी उसको अलग निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। और बेंजीन रिंग से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आते हैं तब यूजुअली एरोमेटिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, क्योंकि कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है एरोमेटिसिटी के ऊपर, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली इंटरमीडिएट के अंदर कुछ एक आयन फॉर्म होगा, वो अगर एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होते तो वो जल्दी फॉर्म होगा, अगर एंटी एरोमेटिक है तो कभी भी फॉर्म नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। आई होप तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो और जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्लियर करते जा रहे हैं तुम लोग उसका टाइम टू टाइम रिविजन भी कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक। लॉकडाउन को कंप्लीटली यूज करो अपनी पढ़ाई के लिए, और टाटा बाय बाय।